वेलकम टू माय आइडिया टैक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको HDFC इजी EMI क्रेडिट कार्ड के बारे में रिव्यू देने वाला हूँ। ये वीडियो उनके लिए है जिनके पास ऑलरेडी ये क्रेडिट कार्ड है, जिसका क्रेडिट कार्ड तो है लेकिन इस क्रेडिट कार्ड के बारे में नहीं जानते हैं। दूसरा, जो जो लोग इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या जिनको ये क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्रेडिट कार्ड उनके लिए है जो ज़्यादातर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं ज़्यादातर कैशबैक रिसीव करने के लिए। तो ये जो क्रेडिट कार्ड का जो इस क्रेडिट कार्ड का जो मेन फीचर्स है, कैशबैक है। क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड का जो रिवॉर्ड टाइप है कैशबैक ही है, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं देख कर आपको बता रहा हूँ। इस क्रेडिट कार्ड का की फीचर्स के बारे में बात करें तो अगर इस क्रेडिट कार्ड का यूज अगर आप अमेजन फ्लिपकार्ट फ़्लाइट एंड होटल बुकिंग के लिए यूज़ करते हैं या किसी अन्य ई कॉमर्स साइट्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया अमेजन फ्लिपकार्ट्स पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वहाँ पे आपको 5% तक का मैक्सिमम कैशबैक आप रिसीव कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर आप HDFC बैंक पेजअप और स्मार्ट बाय का ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं और इस इन दो एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप इन ई कॉमर्स साइट्स पे अगर इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके ट्रांजेक्शन करते हैं, तभी आपको ये 5% तक का कैशबैक जो है आपको मिलेगा। इसमें बता दूं, जो मिनिमम ट्रांजेक्शन है, अगर आपका जो मिनिमम ट्रांजेक्शन 2000 रुपीज़ का है, तभी आपको ये कैशबैक मिलेगा। और जो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन, अगर मैक्सिमम कैशबैक की बात करें तो आप पर कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम 1000 रुपीज़ कैशबैक पर कैलेंडर मंथ में आप अवेल कर सकते हैं, जबकि फर्स्ट 6 मंथ में। और यहाँ पे इसके अलावा आपको जो अदर टर्म्स एंड कंडीशन है, यहाँ पे जो की फीचर्स दे दिया गया है, यहाँ पे आपको 2.5% का यानी 2.5% का अगर आप ऑनलाइन स्पेंड करते हैं, जहाँ पे आपके ट्रांजेक्शन की जो मिनिमम अमाउंट 2000 रुपीज़ होती है, तो वहाँ पे भी आपको ये कैशबैक आपको मिल सकता है। यहाँ पे जो मैक्सिमम कैशबैक रहेगा आपका 750 रुपीज़ पर कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग रहेगा। और 1% कैशबैक जो आपको ऑफलाइन स्पेंड से मिलेगा और वॉलेट रिलोड करते हैं वहाँ पे भी मिलेगा। लेकिन वहाँ पे भी जो मिनिमम ट्रांजेक्शन है 100 रुपीज़ का कम से कम होना चाहिए। इसमें भी आप मैक्सिमम जो कैशबैक है 750 रुपीज़ अवेल कर सकते हैं पर कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एक दूसरी फीचर्स, यहाँ पे एक एडिशनल फीचर है जो कि शायद आप नहीं जानते होंगे अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड फर्स्ट टाइम मिला हो। इस क्रेडिट कार्ड के ज़रिए अगर आप कोई सा भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं या कार्ड स्वाइप करवाते हैं, जिसका जो मिनिमम ट्रांजेक्शन अगर 10,000 रुपीज़ तक का होता है, अगर 10,000 रुपीज़ का मिनिमम ट्रांजेक्शन अगर आप एक ही सिंगल ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वो जो सिंगल ट्रांजेक्शन जो कि अगर 10,000 रुपीज़ का है, तो वो ऑटोमेटिकली EMI में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये इसका जो EMI टेन्योर जो दिया गया है वो 9 मंथ के लिए रहेगा, जिसमें आपको 1.67% पर मंथ के हिसाब से आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लीकेबल होगा। यहाँ बता दूँ, यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फ़ी 99 रुपीज़ प्लस GST दिया हुआ है, लेकिन अभी प्रेजेंट में ये जो प्रोसेसिंग फ़ी है इंक्रीज हो गई है, तो इसकी कंफर्मेशन आप कस्टमर केयर पे कॉल करके भी आप फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ फ्यूल ट्रांजेक्शन्स, ज्वेलरी और गोल्ड परचेज़ करते हैं, नो मैटर कि कितने अमाउंट का आप करते हैं, चाहे तो आप 10,000 से ऊपर का करें या उससे कम, लेकिन वो जो ट्रांजेक्शन होगा उसका EMI में ऑटो कन्वर्जन नहीं होगा। अब यहाँ इस क्रेडिट कार्ड का एडिशनल फीचर्स की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो एडिशनल फीचर्स जो आपको दिया गया है, जीरो कॉस्ट लाइबिलिटी का दिया गया है। इन केस अगर आपका कार्ड लॉस्ट हो जाता है और या जो फ्रॉड की केस होती है, तो यहाँ पे आपका जो जीरो कॉस्ट लाइबिलिटी रहेगी आपकी। आप तुरंत कस्टमर केयर पे कॉल करके आप उसकी कंप्लेन करवा सकते हैं।
यहाँ पे आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड क्रेडिट पीरियड भी दिया जाता है, जिसमें आपको मैक्सिमम 50 डेज़ तक का इंटरेस्ट फ्री पीरियड दिया जाता है। अगर आपको नहीं पता कि ये मतलब रेट ऑफ जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड कब ट्रांजेक्शन करने से आपको 50 डेज़ का मिलता है और कब ट्रांजेक्शन करने से 20 डेज़ का मिलता है, अगर इस इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड से आपको अगर आप कन्फ्यूजन होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, इसमें आपको अगर अगर आप क्रेडिट का अगर आपको ज़्यादातर फ्यूल सरचार्ज यानी पेट्रोल पंप पे अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो यहाँ पे भी आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आप मिनिमम ट्रांजेक्शन 400 यानी 400 रुपये का अगर मिनिमम ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेबर भी मिलता है, जिसमें आप एक स्टेटमेंट साइकिल के अकॉर्डिंग आप 250 रुपये तक का मैक्सिमम कैशबैक आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको बता दो लॉन्च ऑफ़र भी है। अगर ये लॉन्च ऑफ़र उनके लिए है अगर जिनका क्रेडिट कार्ड चार्जेबल कार्ड है, जिनको लाइफ टाइम फ्री कार्ड नहीं है, उनको ये ऑफ़र मिलता है 1000 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर 1000 रुपीज़ वर्थ गिफ्ट वाउचर मिलता है, जो कि 1 लाख के ट्रांजेक्शन पे। अगर आप पर कैलेंडर क्वार्टर यानी एक क्वार्टर मंथ में अगर आप 1 लाख रुपीज़ तक का एक्सपेंड कर देते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, तो वहाँ पे आपको 1000 वर्थ गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा। लेकिन ये जो है ओनली मतलब फर्स्ट ईयर के लिए ही एप्लीकेबल है। यहाँ पे अब आपको बता दूँ, अब आपको वेलकम बेनिफिट भी मिलता है। इसमें आपको 500 कैश पॉइंट्स मिलता है, जिसको आप कैश में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये जो है ओनली आपका जो मेंबरशिप फ़ी अगर आप पेमेंट करते हैं तो सिर्फ उसी केस में ये एप्लीकेबल है। यहाँ पे माइल स्टोन बेनिफिट भी मिलता है, जिसमें आपको अगर आप 20,000 है कि 90 दिन के अंदर अगर आप 20,000 रुपीज़ अगर आप स्पेंड कर देते हैं तो आपका जो माइल स्टोन बेनिफिट के अकॉर्डिंग आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो मेंबरशिप फ़ी होगा वो वेव ऑफ हो जाएगा। इसमें अब अगर इनेबल ऑफ़र भी दिया जाता है, अगर आप 50,000 रुपीज़ का अगर पहले साल में अगर आप 50,000 रुपीज़ स्पेंड कर देते हैं तो आप जो रिन्यूअल मेंबरशिप का जो फ़ी होगा उसको आप वेव अप करवा सकते हैं। इसमें कॉन्टैक्टलेस पेमेंट फीचर भी ऑलरेडी इनेबल्ड है। इसका मतलब कि अगर आप 5,000 रुपीज़ तक का ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो 5,000 रुपीज़ तक का जो मिनिमम ट्रांजेक्शन होगा विदाउट क्रेडिट कार्ड का पिन यूज़ किए ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा का ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड पिन की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट की बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पे जो मिनिमम जो रिवॉर्ड्स पॉइंट है जिसको आप रिडीम करवा सकते हैं उसकी नंबर्स 2500 मिनिमम होनी चाहिए, तभी आप उसको रिडीम करवा सकते हैं। क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड का जो रिवॉर्ड्स पॉइंट है वो कैशबैक पॉइंट होता है, जिसमें एक कैशबैक पॉइंट की वैल्यू होती है 1 रुपीज़ होती है। हालांकि इसमें आपको वन रिवॉर्ड्स पॉइंट का जो मतलब कि जो रिवॉर्ड्स पॉइंट का जो वैलिडिटी है 1 ईयर है, जबकि शायद इसको एक्सटेंड कर दिया गया है अप टू 2 ईयर्स तक अब हो गया है। अब हम आपको बता दें फ़ी एंड चार्जेस की बात करें तो मैं इस चीज़ को मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि जो फ़ी एंड चार्जेस में अपडेट हुआ है जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको कस्टमर केयर पे मिल जाएगी। बाकी जो एलिजिबिलिटी का जो बाकी जो एलिजिबिलिटी है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपका जो मिनिमम एज 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 60 साल। और इसका जो मैं इसमें जो मंथली इनकम होना चाहिए, ग्रॉस मंथली इनकम होना चाहिए 10,000 से एवब होना चाहिए। लेकिन लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो इसमें आपका जो मिनिमम एज 21 ईयर एंड मैक्सिमम 65 ईयर होना चाहिए। जबकि आपका जो ITR फाइल के अकॉर्डिंग आपका जो 6 लाख पर एनम जो इनकम होना चाहिए, तभी आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। अगर मैंने कोई किसी पॉइंट्स को मिस कर दिया है और जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, आप उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
Please do not forget to subscribe this channel. Thank you so much.